प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 12वां अब सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। दिया गया है, दो समांतर श्रेणी का सर्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है यदि आप ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमसे बोला गया है दो समांतर श्रेणी का सर्व अंतर समान है। तो पहली बात तो ये है कि हमें दोनों समांतर श्रेणी पता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम दोनों समांतर श्रेणी को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रथम समांतर श्रेणी को मान लेते हैं। प्रथम समांतर श्रेणी माना A1 A2 A3 डैश डैश डैश। इसी तरीके से हम दूसरी समांतर श्रेणी यानी द्वितीय समांतर श्रेणी मान लेते हैं, जैसे B1, B2, B3 डैश डैश डैश। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और इसमें लिखा है दो समांतर श्रेणी का सर्व अंतर समान है। तो पहली बात यह है कि हमें समांतर श्रेणी पता नहीं है, इसलिए हमने माना प्रथम समांतर श्रेणी A1 A2 A3 और द्वितीय समांतर श्रेणी B1 B2 B3। आइए इसके बाद आगे करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि इनके सर्व अंतर समान है, यानी D इनके दोनों के समान है। लेकिन हमसे बाद में कहा गया है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है और इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो 100वां पद हो, चाहे 27वां पद हो, चाहे 28वां पद हो, कोई भी पद हो, इसके लिए हम इनके nवां पद निकाल लेते हैं। तो प्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद निकाल लेते हैं और इसी तरीके से द्वितीय समांतर श्रेणी का nवां पद निकालेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद निकालते हैं। तो हम लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद। आप जानते हो कि समांतर श्रेणी का जो पद होता है उसका फॉर्मूला होता है nवां पद का a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर प्रथम पद a है, लेकिन जो प्रथम समांतर श्रेणी है उसमें प्रथम पद A1 है। तो आप a की जगह पर क्या लिखोगे, A1 प्लस, चूंकि दोनों श्रेणियों के सर्व अंतर समान है इसलिए ये ज्यों का त्यों रहेगा, n-1 और d सेम रहेगा। क्योंकि ये आगे जाके कैंसिल होना ही है इसलिए हम इसको अलग से लिखना नहीं है। तो A1 प्लस n-1 इंटू डी ये हो जाएगा प्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो ये nवां पद है और इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। इसी तरीके से हम लिखेंगे द्वितीय समांतर श्रेणी का nवां पद और इसके नीचे हम द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए भी लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a लिखा है और a का मान द्वितीय समांतर श्रेणी में प्रथम पद है B1। तो आप यहाँ पर a की जगह पर कितना लिखोगे, B1, और चूंकि सर्व अंतर समान है इसलिए आप ये वाला पोर्शन ज्यों का त्यों लिखोगे, यानी B1 प्लस n-1 इंटू डी। तो चूंकि प्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद है तो हम इसको, चूंकि a वाली श्रेणी है इसलिए an से दर्शा देते हैं और b वाली श्रेणी को bn से दर्शा देते हैं। तो bn बराबर प्रथम पद आप देख रहे हैं कि हम इसको B1 मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद B1 है, B1 प्लस, और ये वाली चीज जो है वो ज्यों की त्यों n-1 इंटू डी, और इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। अब आपको चूंकि सर्व अंतर समान है तो इसका फायदा है कैंसिल करने का। तो कैंसिल कब होंगे, जब हम समीकरण 1 में से 2 माइनस करेंगे। तो इसलिए आपको समीकरण 1 में से 2 माइनस करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से। तो हम लिखेंगे अब हम समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, यानी कि इस वाले पद में से आपको ये वाला पद घटाना है
और इस वाले पद में से आपको ये वाला पद घटाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। an माइनस bn, अब ये वाला पद है जो, इसमें से आपको ये घटाना है। तो पहले हम ये लिखेंगे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और चूंकि घटाना है तो नीचे वाले जो पद हैं समीकरण के, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये b1 है, इसमें अभी कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो प्लस वाला आ जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं n माइनस 1 डी यहाँ पर प्लस का है और n माइनस 1 डी यहाँ पर माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा an माइनस bn बराबर, ये वाला बच जाएगा a1 माइनस b1। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो, उसको और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 100वें पदों का अंतर 100 है, तो यहाँ पर हम इनके 100वें पदों का अंतर निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, और 100वें पदों का अंतर यानी n की जगह पर 100 लिखेंगे, a 100 माइनस b 100, तो ये कितना है 100। लेकिन an माइनस bn, n का मतलब कुछ भी, n का मतलब 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं हो सकती हैं, चाहे आप कुछ भी रख दीजिए, ये a1 माइनस b1 के बराबर ही होगा। तो सबसे पहले तो हम इसी को लिखेंगे a1 माइनस b1, क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं दोनों के घटाने पर। दोनों के 100 पदों का अंतर 100 है, तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे और बीच में इसको रख देना है, क्योंकि ये आप प्रूव कर चुके हैं। तो हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। 1000वें पदों का अंतर कर देते हैं, यानी a, अब n की जगह पर आपको 1000 रखना है, माइनस bn की जगह पर भी 1000, तो इनका रहेगा a माइनस b हमेशा से, और a माइनस b का मान ऊपर से देख के लिख देना है, जो कि है 100। तो इनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही रहेगा। तो अतः आप लिख सकते हैं दो समांतर श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आपको इसको नोट करना है, तो आइए क्रमानुसार नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको एग्ज़ाम में स्टार्ट करना है और बिल्कुल आपको पूरे अंक मिलेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व है जैसा आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ये दूसरा शॉर्ट और ये आपको तीसरा शॉट दे देगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। थैंक यू।